देखो बच्चों, आज हमको सीखना है कि हमारे कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ये तो सबको पता है कि हमारा शरीर जो है 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। हड्डियां होती हैं, पस्तियां होती हैं, सब होती हैं। तो इस 30 से 7 में होती, 30 हाथ में भाई 60 हो गए, 30 60 सब ऐसे हो जाते हैं। तो अब हमको आज ये नहीं सीखना है कितनी कहाँ होती है, बल्कि हमको कुल हड्डियों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि हमको यह ज्ञात करना है कि हमारे जो कपाल में, ये जो खोपड़ी के ऊपर होता है, इसमें कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। तो बस कपाल की हड्डियों को हमको सीखना है। बच्चों, इस कपाल को बनाने में 8 हड्डियों की आवश्यकता होती है और ये पूरा जो कपाल होता है एक मजबूत खोल से बंद होता है, जिसे हम क्रेनियम हड्डी के नाम से जानते हैं। कौन सी हड्डी होती है? क्रेनियम हड्डी होती है, जो पूरा कपाल को हमारा बंद रखती है। इसमें परत दर परत 3 प्रकार की ऐसी पाई जाती हैं पन्नियाँ, जो जिससे हमारा पूरा मस्तिष्क उसके अंदर बंद होता है। और भैया इसमें जो हड्डियाँ पाई जाएंगी और उनके नाम सामने लिख दिए हैं, वो आपको बता देंगे अभी कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे मस्तिष्क का काम भैया क्या होता है? सब कार्य करना होता है, और उसको सुरक्षा देने का काम किसका होता है? क्रेनियम हड्डी का होता है। और उसमें कौन कौन सी आती हैं आप देख लीजिए। देखो बच्चों, कितनी हड्डियाँ बनाती हैं हमारे कपाल को? 8 हड्डियाँ बनाती हैं। कितनी बनाती हैं? 8 हड्डियाँ इस कपाल को बनाती हैं। चेहरे में अलग होती हैं, अब पूरा भैया चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, 8 यहाँ होती हैं। तो हमको सिर्फ आज 8 ही हड्डियाँ सीखनी है जो हमारे चेहरे का जो हमारे कपाल का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? देखो, एक होती है फ्रंटल हड्डी। भाई फ्रंट वाले का होता है सामने की हड्डी, तो सामने की हड्डी क्या कहलाएगी? फ्रंटल कहलाएगी। फ्रंटल एक होती है। पैराइटल 2 हड्डियाँ होती हैं। तीसरी होती है टेम्पोरल, ये भी दो प्रकार की होती है। एक हो गए फ्रंटल, 2 पैराइटल और 2 होती है टेम्पोरल। ठीक, कितनी होगी? 2 2 4 1 5। एक होती है ऑक्सीपिटल और एक होती स्फिनाइड और एक एंथ्रामाइड, 2 होती हैं। तो एक फ्रंटल हो गया, 2 पैराइटल हो गया और 2 हड्डियां हैं टेम्पोरल की, एक हड्डी ऑक्सीपिटल की और एक है स्फिनाइड की और 2 हड्डियां हैं एंथ्रामाइड की। कुल मिला के हो गई 8 हड्डियां। अब होती कहाँ कहाँ है? देखो, पहली हड्डी कौन सी? फ्रंटल। अब फ्रंट माने क्या होता है? सामने का भाग। भाई सामने का भाग कौन सा होता है? यही तो होता है। तो फ्रंटल हड्डी कौन सी होगी? फ्रंटल हड्डी सबसे बड़ी और चप्पी अस्थि होती है। ये क्या करती है? भाई फ्रंट माने होता है सामने का भाग, तो सामने का भाग बनाएगी। तो आप देखो, माथे के ऊपर का जो भाग यहाँ का सब है, फ्रंट का जो है सामने का यहाँ तक, जिसे कहते हैं सेरिब्रम तक का भाग, जो पहला भाग मस्तिष्क होता है, यहाँ तक का भाग कौन बनाता है? फ्रंटल बनाती है। तो होती बड़ी चप्टी अस्थि होती, जो माथा बनाती है, ये माथा था बनाती। और नेत्र कोटर, हमारी आंखों के जो कोटर होते, कोटर पर जो हड्डी लगी होती है, ये सब ये बनाती है। फ्रंटल क्या करती है? बड़ी चप्टी अस्थि होती है, जो माथा बनाती है और नेत्र कोटर की छत, ऊपर को जो छत जाती है, सब बनाती है। तो आप सीखे क्या? फ्रंटल क्या बनाती है? हमारे माथे को बनाती है, और नेत्र कोट, आँखों के ऊपर जो कोठी टाइप की होती है, इसके ऊपर जो छत चली जाती है, छत का निर्माण करती है। इसमें 2 कोटर होते हैं, छोटे छोटे आँखों में देखो ये कोटर हैं। ये क्या करते हैं? इन्हीं में भैया वायु भरी होती है और वायु गमन का कार्य करती है। तो क्या सीखा? फ्रंटल क्या करता है? हमारे मस्तिष्क, भाई जो हमारा मस्तिष्क के ऊपर जो भाग है, इसका निर्माण करता है और आँखों के कोटर बनाने में सहायता करता है। दूसरा होता है पैराइटल। देखो, पैरा माने क्या होता है? किनारे वाला। पैरा माने क्या होगा? किनारे वाला भाग होगा। ये 2 बड़ी अस्थियाँ होती इसमें कितनी होती है? फ्रंटल एक थी, ये कितनी है? 2 बड़ी अस्थियाँ होती हैं, जो कपाल की छत का निर्माण करती हैं। ये पूरा जो सर है, सर में देखो, ध्यान दो, भाई आप ध्यान दो, ये हमारा सर है। सर में एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ चुटिया होती है, ऊंचा बिंदु होता है वो, ये इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण कौन करता है? पैराइटल करता है। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। तो पूरी छत का काम यही करता है। क्या करता है? 2 बड़ी अस्थियाँ होती हैं, जो कपाल की छत का निर्माण करती हैं। और इसी के भीतर स्तंभ क्या होता है? तो पीछे से आप देखो, पीछे से भैया इसमें गर्त में क्या होते हैं? कुछ छिद्र पाए जाएंगे। भाई जो पैराइटल होगी, इसमें गर्त पाए जाएंगे, जिसमें क्या होता है? रक्त और आदान प्रदान का काम होता रहता है। पैराइटल में क्या होगा? 2 बड़ी अस्थियाँ होंगी, जो कपाल की छत का निर्माण करेंगी। इसकी भीतरी सतह में क्या होंगे? इसको आप खोलिए तो इसके अंदर क्या होंगे? छोटे बड़े छेद पाए जाएंगे। वो छेद क्या करते हैं? रक्त को लाने और पहुंचाने का काम करते हैं, जो मस्तिष्क में हमारे काम सहायता करता है। ठीक है। अगला बेटा है टेम्पोरल। ये क्या है? ये दो प्रकार की, ये भी अनियमित आकार की अस्थियाँ होती हैं। लोग कहते हैं कनपटी। ये भाई कान के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कनपटी कहलाता नहीं कहलाता है? तो एक कनपटी का भाग इस साइड का और इस साइड का, कनपटी का भाग कौन बनाता है? टेम्पोरल। कौन बनाता है? टेम्पोरल। हमारे कनपटी के ऊपर का भाग बनाता है टेम्पोरल। ये अनियमित आकार की अस्थियाँ होती हैं, जो कनपटी का ऊपरी भाग बनाती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। एक होता है सल्की, दूसरा पीट्स होता है, तीसरा होता है सल्की प्रीट्स, तीसरा है मिस्टाइड और चौथा है टेम्पेनिक और 5वां है जाइगोमैटिक। ये 5 प्रकार की होती हैं। क्या करता है? टेम्पोरल जो है हमारे
क्या क्या बनाता है? कनपटी का भाग बनाता है। भाई कान के ऊपर का भाग कनपटी कहते नहीं करते, ये पूरा बनाता है, इस साइड का भी और इस साइड का बनाता है। ये 5 प्रकार की होती है, सल्की होती है, पिट्स होती है, मेस्टाइड होती है, टेम्पेनिक और जाइगोमैटिक होती है। अच्छा, तो भैया आपने एक ये 2, तो अब एक ये चीज़ सीखी, 2 ये सीखी, 2 ये सीखी, कुछ 5 हो गई। अगली है ऑक्सीपिटल। जो ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल पिछली हड्डी होती है यहाँ पर, ये उभार के नीचे का भाग यहाँ पे ऑक्सीपिटल होती है। ये क्या होता है, नीचे से गर्दन जो जाती है, गर्दन का भाग इसी से लगा होता है। तो भैया ऑक्सीपिटल क्या, एक चपटी अस्थि होती है जो कपाल का पिछला हिस्सा, कपाल माने ये पूरा जो खोल इसको कपाल कहते हैं, कपाल का पिछला हिस्सा इसी से जुड़ा होता है। मध्य भाग में उभार पाया जाता है, गर्दन इसी में लगी होती है। इसी की सहायता से गर्दन को हिला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसी की सहायता से गर्दन को चला सकते हैं। अगला बेटा है, तो ये कौन था, ऑक्सीपिटल। क्या सीखा था इसमें, एक चपटी अस्थि जो कपाल का पिछला हिस्सा बनाती है और गर्दन इसी से संलयित जुड़ी होती है। स्फिनाइड क्या होती है, ये तीली देखा, माचिस तीली के आकार की होती है, बिल्कुल बहुत छोटी होती है और इसी में पीयूष ग्रंथि भी होनी है। ये स्फिनाइड जो है बहुत छोटी हड्डी होती है। स्फिनाइड कैसी होती है, तीली के आकार की होती है, ऊपर की ओर इसमें गड्ढे पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढा होता है और गड्ढे में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसे कहते हैं क्या है, जिसे सेला टैलसिका या हाइपोफाइसिस फोसा के नाम से जानते हैं। इसके 2 नाम होते हैं, इसे कहते हैं सेला टैलसिका कहते हैं या हाइपोफाइसिस फोसा के नाम से इसे जानते हैं। और इसी में भैया कौन होती है, पीयूष ग्रंथि होती है जो हमारे नियंत्रण का कार्य करती है। तो अगला है एंथ्रामाइड। एंथ्रामाइड क्या होती है, एक स्पंज के आकार की अस्थि होती है, स्पंज के आकार की अस्थि होती है। अब ये क्या करती है, नाक की छत। अब देखो नाक, देखो नाक के ऊपर जो सामने का भाग देख रहे हो, ये नाक की छत का निर्माण करती है। ये होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 चालनी होती है, और नंबर 2 होती है समतल या लंबवत, और नंबर 3 होती है स्पंजी भाग। जो चालनी भाग होता है वो क्या बनाता है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं जिसमें घाट तंत्रिकाएं निकली होती हैं, काफ़ी छिद्र होते हैं महीन महीन और घाट तंत्रिकाएं निकली होती हैं। समतल लंबवत वाला होता है, इसी में नासा गुहा, नाक की जो गुफाएं हैं इसी में होकर ऊपर की ओर चली जाती हैं। भाई यहाँ से पूरा तंत्रिका तंत्र जाएगा ब्रेन में, तो ये सब पूरा काम करता है। और तीसरी स्पंजी भाग में क्या होता है, इसमें वायु जाने के लिए छोटे छोटे मार्ग लगे होते हैं, इसे वायु गुफाएं हम कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या सीखा, कपाल में कितने प्रकार की अस्थियाँ होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम क्या थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनाइड और एंथ्रामाइड। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फिनाइड 1 और एंथ्रामाइड 2 हम लोगों ने बड़ी आसानी से आज सीख लिया है। तो देखो इसमें फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल 1 होती है, स्फिनाइड 1 होती है और एंथ्रामाइड 1 होती है। तो 2 1 और 2 3, 2 5, 1 6, 7 और 1 8, 8 हड्डियाँ हम लोग इसमें जान जाते हैं। कौन कौन सी है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, स्फिनाइड और एंथ्रामाइड, 8 प्रकार की हड्डियाँ हमारी हो जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद।